नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रफा क्रॉसिंग के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं रफा क्रॉसिंग कहाँ स्थित है। तो इजिप्ट और गाजा का क्रॉसिंग खुल चुका है और इन्होंने सिर्फ 20 ट्रक को एड के लिए अलाउ किया है। A small convoy enters the Gaza Strip from Egypt carrying desperately needed medicine and food supplies. तो जो ट्रक कैरी कर रहा है एड, वो अराइव किया है पैलेस्टीनियन साइड ऑफ द बॉर्डर विद इजिप्ट एज द क्रॉसिंग ओपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ये रफा क्रॉसिंग बंद था। इससे पहले जो है रफा क्रॉसिंग को ओपन करने से मना कर रहा था इजिप्ट के साइड वाले, मतलब जो मिस्र हैं वो रफा क्रॉसिंग को ओपन करने से मना कर रहा था। तो गाजा पट्टी और मिस्र के बीच रफा क्रॉसिंग ही इकलौता रूट है जहां से कोई मदद इजराइल के बाहर से सीधे गाजा भेजी जा सकती है, और ये बाहर जाने का भी एकमात्र इकलौता रास्ता है जो इजराइल के इलाके से होकर नहीं जाता। इसका मतलब फ़लस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में ये क्रॉसिंग काफ़ी अहम हो गया है। तो ये रफा क्रॉसिंग काफ़ी अहम हो गया है, और ऐसे समय में जब फ़लस्तीनी नागरिक खाने पीने को लेकर भी हर तरह से मुसीबतों का सामना कर रहा है, तो मिस्र ने रफा क्रॉसिंग को बंद करके क्यों रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 से भी अधिक मुस्लिम देश फ़लस्तीनी नागरिकों के लिए अपने दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं अरब देशों की फ़लस्तीन को लेकर रणनीति क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं पहले कि ये रफा क्रॉसिंग कहाँ स्थित है। तो रफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी के दक्षिण में है। ये एक संकरा गलियारा है और इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। तो रफा क्रॉसिंग पर मिस्र का नियंत्रण है। तो अगर हम लोग इस मैप में डिटेल में देखें तो गाजा पट्टी ये हुआ, और गाजा पट्टी के मतलब ये जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप के वेस्ट साइड में मेडिटेरेनियन सी हो गया, और ईस्ट साइड में ये इजराइल हो गया। गाजा स्ट्रिप के अगर साउथ साइड देखें तो इजिप्ट है, और गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ साइड भी इजराइल ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कन्फ्लिक्ट में गाजा स्ट्रिप तीन तरफ से, मतलब नॉर्थ से और इधर ईस्ट से इजराइल से घिरा हुआ है, और इधर वेस्ट की तरफ मेडिटेरेनियन सी है। तो इन तीनों रास्ते से तो ये लोग कहीं भी स्केप नहीं कर सकता है। तो इसके लिए एकमात्र रास्ता होता है इजिप्ट का साइड, जो कि गाजा स्ट्रिप के साउथ में स्थित है। ये रहा इजिप्ट, और इस तरफ ये रहा इजराइल, इजराइल और यहाँ रहा गाजा स्ट्रिप। अगर हम लोग रफा क्रॉसिंग की बात करें तो रफा क्रॉसिंग ये वाला रफा क्रॉसिंग रहा। इसके अलावा एक और क्रॉसिंग है जो कि केरेम शलोम क्रॉसिंग कहा जाता है, और गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ साइड में एक और क्रॉसिंग है जो कि इरेज क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। तो गाजा पट्टी में कुल मिलाकर के हम अगर देख सकते हैं तो तीन क्रॉसिंग है, जिसमें कि एक रफा क्रॉसिंग है जो कि मिस्र की सीमा के साथ लगता है। फिर केरेम शलोम क्रॉसिंग है जो कि मिस्र और इजराइल के ये कॉर्नर वाले पॉइंट जो हैं, मतलब अगर हम लोग एग्जैक्टली मैप में देखें तो इस तरफ ये इजराइल रहा, और इजराइल के बिल्कुल वेस्ट की तरफ चले जाएं, साउथ वेस्ट की तरफ चले जाएं, और इजिप्ट का जो बॉर्डर लगता है इस जगह पे दिखेगा केरेम शलोम क्रॉसिंग, और इसी केरेम शलोम क्रॉसिंग के पास में स्थित है गाजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गाजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरेम शलोम क्रॉसिंग के बिल्कुल नज़दीक हैं, और इसी के नज़दीक हम लोग देख सकते हैं रफा क्रॉसिंग जो कि इजिप्ट के बॉर्डर के साथ लगता है, और करेम शलोम क्रॉसिंग इजराइल बॉर्डर के साथ बेसिकली ये लगता हुआ दिख रहा है। कुछ और भी क्रॉसिंग्स हैं, बट ये क्रॉसिंग्स को क्लोज रखा गया है, जैसे कि सूफा क्रॉसिंग है, इसको बंद रखा गया है जो कि इजराइल बॉर्डर के साथ लगता है।
इजिप्ट के बॉर्डर के साथ लगता हुआ एक और क्रॉसिंग है जो कि सलाह ए दिन गेट है और इस गेट को बंद रखा है। तो फिलहाल के लिए ये अभी बंद है। रफा क्रॉसिंग को ओपन करने की बात हो रही है। तो अगर हम लोग गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ साइड चले जाएं तो नॉर्थ गाजा में एक इरेज क्रॉसिंग है जो कि इसराइल के बॉर्डर के साथ लगता है। तो इसराइल बॉर्डर के साथ लगता हुआ एक इरेज क्रॉसिंग हो गया, फिर इधर सूफी क्रॉसिंग हो गया, करम शलोम क्रॉसिंग हो गया और इजिप्ट के बॉर्डर के साथ लगता हुआ रफा क्रॉसिंग हो गया और सलाह एदिन गेट हो गया। तो कुल मिलाकर के ये क्रॉसिंग्स हैं और इनमें से इरेज क्रॉसिंग और सूफी क्रॉसिंग और करम शलोम क्रॉसिंग जो कि इसराइल बॉर्डर के साथ लगता है, तो ये क्रॉसिंग को फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। अब जो ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में बहुत सारे आम नागरिक भी हैं, बहुत सारे आम सिटीजन्स भी हैं जिसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब उन परेशानियों को देखते हुए अभी तक अगर हम लोग डेथ टोल की बात करें तो बहुत सारी संख्या में दोनों तरफ, इसराइल की तरफ और फलस्तीन की तरफ आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन के वजह से गाजा और इजिप्ट के बीच जो ये रफा क्रॉसिंग है, इस रफा क्रॉसिंग को ओपन करने के लिए उन्होंने हामी भर दी है। रफा क्रॉसिंग के ओपन करने के बाद यूनाइटेड नेशन का फ्लैग रफा क्रॉसिंग के ऊपर रेज किया जाएगा और जो एड वाला ट्रक होगा उस पे भी यूनाइटेड नेशन का फ्लैग लगा हुआ होगा ताकि जो इजरायली एयर स्ट्राइक्स हैं उससे बचाया जा सके। और चूंकि ये डील जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा ब्रोकर्ड किया गया था बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट टू अलाउ एड इनटू द पैलेस्टाइनियन टेरिटरी, और यह भी इंश्योर किया जा रहा है कि इट इज गिवन टू सिविलियंस एंड नॉट यूज्ड बाय पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स। जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स हैं उसके द्वारा इस एड को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इससे पहले इजराइल, व्हाइट हाउस और इजिप्ट हैव कंफर्म्ड दैट लिमिटेड एड विल बी allowed to travel into Gaza through the Rafah crossing with Egypt। तो इजिप्ट से लगता हुआ जो ये बॉर्डर है उसके थ्रू लिमिटेड एड सप्लाई की ही इजाजत दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये अगर हम देखें तो दिस पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर फूड, फॉर मेडिसिन एंड फॉर वाटर। इफ दे आर टोल्ड 20 ट्रक्स आर कमिंग इन एंड वी डोंट नो व्हेन इज नेक्स्ट, it is going to create a really dangerous situation. If I were in that situation, if I didn't think there would be more trucks, I would do everything I could get what is inside। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया है कि 20 ट्रक तो काफ़ी कम होगा एड के लिए, चूँकि बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग घायल हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बहुत सारे लोग भूखे हैं, उन्हें मेडिसिन्स चाहिए, इंजर्ड हैं। तो ये 20 ट्रक जो अभी अलाउ किया जा रहा है ये काफ़ी कम होगा इस डेंजरस सिचुएशन को कंटेन करने के लिए। तो इसीलिए मोर ट्रक्स को अलाउ किया जाना चाहिए एड के लिए। तो अब बात ये आती है कि जो ये रफा क्रॉसिंग है, रफा क्रॉसिंग को लेकर मिस्र की क्या असुरक्षा है। तो मिस्र गाजा से लगती हुई सीमा के साथ उत्तर पूर्वी सिनाई को लेकर असुरक्षा महसूस करता है। उसे यहाँ इस्लामी आतंकवाद का सामना करना पड़ा था जो 2013 के बाद अपने चरम पर पहुंच गया था। मिस्र ने अब इस पर काफ़ी हद तक काबू भी पा लिया है। तो इसराइल के साथ लगती दूसरी क्रॉसिंग की तरह यहाँ भी मिस्र कभी कभी लोगों की आवाजाही में ढील देता रहता है, लेकिन आवाजाही पर रोक पूरी तरह से कभी नहीं हटाई गई और आने जाने वालों को सुरक्षा मंजूरी और कड़ी जांच पड़ताल से भी गुजरना पड़ता है। तो अगर हम लोग देखें मिस्र के लिए तो उसके लिए वो सुरक्षा जो ये इस्लामी आतंकवाद हैं तो उनसे ये वो सुरक्षा पैदा हो सकती है। तो सीमा को खोलने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, यूनाइटेड नेशन ने इजराइल से मानवीय त्रासदी को टालने के लिए जो है उनके सामने एक मांग रखी थी
और चूँकि खाना हुआ, ईंधन हुआ और पीने का पानी बहुत कम बचा था, तो अस्पताल का कहना था कि ये घायल की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनरेटर में ईंधन नहीं था और जो मेडिसिन्स हैं उसकी भी बहुत कमी थी। तो इन सभी दिक्कतों का सामना जो है फ़लस्तीनियन लोग कर रहे थे। तो यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन के बाद जो है अमेरिका और इज़राइल ने एक प्लान तैयार करने की बात कही और इससे गाज़ा में नागरिकों को मानवीय मदद पहुंचाई जा रही है और हमास को इसका कोई भी फ़ायदा ना मिले, इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा है। और अगर हम लोग देखें ये अरब देशों की, तो अरब देश ये लोग आसरा क्यों नहीं दे रहे हैं? तो अरब देशों को लगता है कि अगर वे फ़लस्तीनियों को अपने देश में शरण देंगे तो फ़लस्तीनी वापस लौटकर नहीं जाएंगे, वो लोग वापस लौटकर गाज़ा स्ट्रिप नहीं जाएंगे, मतलब जो उन लोगों का अपना देश है गाज़ा, वहाँ नहीं जाएंगे और जहाँ वे अपना राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसे में एक स्वतंत्र राष्ट्र की उनकी मांग कमजोर होगी और मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल्ला फतेह अल सीसी, उन्होंने भी कहा है कि यह जरूरी है कि फ़लस्तीनी अपने ज़मीन पर बने रहे। वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने फ़लस्तीनियों को जबरन विस्थापित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेताया है। तो कुल मिलाकर के ये बात आ रही है अरब देशों से और जो भी के फ़लस्तीनियों के जो भी हितैषी हैं उन लोगों का ये कहना है। तो मिस्र से गाज़ा में मानवीय सहायता की आपूर्ति पर इजराइल ने तो सहमति बना दी है और 20 ट्रक्स को अभी के लिए अलाउ किया गया है, 20 ट्रक्स को एड के लिए अलाउ किया गया है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।